दे दी थी। अगर आपको नहीं मिली है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एक बार फिर से शेयर कर दूंगा। अब दोस्तों आंसर की हमने तैयार कर ली है दोस्तों, थोड़ा समय लगा, लेकिन दोस्तों अब इसमें क्योंकि आयोग की आंसर की तो नहीं है, ये मेरी आंसर की है और लगभग लगभग दोस्तों अगर अंतर होगा तो 2-3 क्वेश्चन का अंतर हो सकता है, बाकी अगर हो सकता है कि 4-5 हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको उसका सही उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बाकी और का भी भला हो जाएगा और बाकी मैं पिन कर दूंगा ज्यादातर, और बाकी बाद में आंसर की आप कल तक आपको ये सही उत्तर भी दोस्तों मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, परिमिति का आशय है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमिति का, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, मर्यादा। और इसके बाद दोस्तों आपके कितने बनने हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश दोस्तों तुर्की भाषा का नहीं है, जिन्होंने तुर्की अरबी क्या गलत है, ये दोस्तों फारसी। अगला है गोधूली, बिल्कुल आसान है दोस्तों ये तो, गोधूली शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं वो होता है हमारा गोधूली। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा दो दो उपसर्ग, ये हो जाएगा दोस्तों सम धन आधन लोचना, समालोचना। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा यह विचार मेरे मन में अचानक आया, तो अचानक हो जाएगा इसका दोस्तों सही उत्तर, ये हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण शब्द। अगला प्रश्न है टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं? अब दोस्तों मेरे पास ये हिंदी के लेकर 2-3 बुक हैं, लेकिन उसमें कहीं 3 दिया हुआ, कहीं कुछ दिया हुआ, कहीं कुछ, लेकिन जहां तक इसका उत्तर दोस्तों 3 होना चाहिए। बाकी आपने क्या किया ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अर्क, अर्क दोस्तों ये होता है सूर्य को, सूर्य को हम अर्क ग्रहण अर्पित करते हैं तो हो जाएगा सूर्य। खूंटी के बल पर बछड़ा कूदे, बैल न कूदे कूदी तंगी, अपने बल को चढ़ाकर भय दिखाना, दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा यह है आदमी विश्वासी है, मैं यह शब्द है दोस्तों, ये जो यह है ना, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सार्वनामिक विशेषण। अब कई अभ्यर्थी को लग रहा होगा जिन्होंने पेपर नहीं था, आज हमारा होता तो हम इसमें अच्छा स्कोर करते, कल को हमारा है हमारी वाट लगी दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी शिफ्ट में हो आपके हाथ में कुछ नहीं है, बिल्कुल सही से आपको पेपर देना है, सिलेक्शन जरूर होगा। तो महाद्वार दोस्तों 2 मात्रा दिखाई दो, वृद्धि संधि आंख बंद करके आपको ठीक करना है। अगला प्रश्न है कौन सा भाववाचक, अब मीठा दोस्तों होगा नहीं तो रसीला कर लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी होगा, रसीला ही होगा। श्रृंगार दोस्तों, श्रृंगार घूंघटी की आड़ से दिलबर का श्रृंगार, तो कौन सा ही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, उपयुक्त सभी नहीं करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों का अल्पप्राण, अल्पप्राण दोस्तों कौन होते हैं? 1 3 5 कहाँ गया, 1 1 3 5 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 1 3 5, तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और या एक से अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं कहलाता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों पहली बात, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना है, टारगेट है दोस्तों 2000 लाइक का, जरूर पूरा कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, हमेशा आपको आंसर लेता हूं मैं और हमेशा पेपर। अगला प्रश्न है विसर्ग का प्रयोग होता है, तो विसर्ग का प्रयोग होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्सम शब्दों में। अब दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि कल को भी 2 पेपर हैं, उनकी भी आपको आंसर की मिलेगी। मन्नू भंडारी का दोस्तों जन्म आ सकता है अगली बार, या कुछ औरत में आ सकती है, तो यही सच है, ये मन्नू भंडारी का है। मन्नू भंडारी का दोस्तों अभी मृत्यु भी होगी हाल ही में, तो मन्नू भंडारी का है। अगला प्रश्न है वीर पुत्र को जन्म देने वाली मां, इस शब्द समूह के लिए शब्दों का वीर परशु दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पशु का विशेषण है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पाशविक, ऑप्शन नंबर ए। अगला वृक्ष शब्द का विन्यास, वर्ण विन्यास दोस्तों किसी का भी आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है हिंदी का अनिवार्य तत्व नहीं, अब दोस्तों आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। सार्थकता पद क्रम योग्यता, यहाँ पर क्या दिखाई रहा है? अलंकार दोस्तों, अलग है ना, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा छोलिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भारत के निम्न पत्तनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम होगा, दोस्तों ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, विशाखापट्टनम, मंगलुरु, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये हो जाएगा बी, जहां तक यही होगा। अगला प्रश्न है कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया कि न वकील न अपील न दलील, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारे रेमजे साहब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की सुइयों की ओर दिशा में 90 डिग्री घूमता है, इसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है, अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम में है। अगला उत्तराखंड में कड़वा क्या है? कड़वा या सुरमन दोस्तों ये है आभूषण, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा 1949 में, पहली बात दोस्तों 1949 याद रखना है, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, इस समिति के अन्य 2 थे। अब दोस्तों जहां तक मुझे लगता है इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, डी आर गाडगिल और डी के वी आर राव। कुमाऊं हावड़ खेती और न्यास निधि नियम, ये हमारी कई बार सीरीज में भी आया था, टेस्ट सीरीज में, तो 1906 आसान है। अगला प्रश्न है विश्व रेडियो दिवस, तो विश्व रेडियो दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। अब दोस्तों इतना आसान नहीं होता वहां पर टिक करना, अगर आ भी रहा हो तो ऐसा लगता है कि कहीं यार ऊपर नीचे ना लग जाए, ऐसा भी होता है दोस्तों एग्जाम में, ध्यान से करना है। उत्तराखंड में सती प्रथा, भारत में भी उत्तराखंड में तो 1829 दोस्तों आप कर सकते हैं, यही होगा, बाकी आंसर की में देखेंगे क्या दिया है। अगला प्रश्न है 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। अगला प्रश्न है कैंसर के इलाज के लिए टेक्सॉल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से प्राप्त होती है? दोस्तों परीक्षा में मिल जाएगा, धुनेर है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रीजनिंग का था, तो रीजनिंग दोस्तों थोड़ी ठीक ठाक लेवल की थी, तो ये आ जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। बाकी दोस्तों रीजनिंग में मैंने कुछ तो ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाया, कुछ ही किए। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में? तो उत्तर गुरु हो जाएगा, आसान है, बाकी ऑप्शन देखिए उत्तर गुरु, आंख बंद करके करना है। अगला प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन दोस्तों नेम जो है ना, ये कब बताऊं, ये है 1961 में। अगला प्रश्न है रुद्रचंद दादा, रुद्रचंद के 4 नाटक तो उसार को दिया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों पुराने पेपर में कई बार आ चुका है, एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दोस्तों ये दी थी कीर्तिशा को, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में कहीं नरेंद्र थाना लग जाए, न लग जाए दोस्तों, ध्यान से धैर्य से आपको काम लेना है। अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है, तो केंद्रीय बैंक हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर।
अगला प्रश्न है देहरादून से गढ़वाली, ये भी दोस्तों कई बार आते रहता है, हमारी सीरीज में भी आया था, अभी हाल में भी आया था, तो 1905 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हमारा संख्या निकालनी है तो 342 आ जाएगा जहां तक है, तो बाकी आप कर लीजिएगा रीजनिंग का जोड़ तोड़ करके कुछ भी। वारुणी पंचकोशी यात्रा दोस्तों उत्तरकाशी हो जाएगा, इसका सही उत्तर है। वारुणी पंचकोशी यात्रा सीरीज में भी आया था। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्निर्वाचन करने के लिए भेजता है, पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था दोस्तों हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नेंस टीचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, तो 5 दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, तो 44 का, बाकी अगर आपने क्या किया ए बी सी डी तो जरूर बता दीजिएगा, मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि जल्दी मेरे को आंसर की बनानी थी। बाकी इसका उत्तर जो भी होगा दोस्तों आप बता दीजिएगा, वरना कल तक या जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं पिन कर दूंगा। बाकी आपने तो क्या होगा जरूर बता दीजिएगा जो भी है, ताकि और अभ्यर्थी को पता लग सके। कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है, तो प्राथमिक चट्टान दोस्तों ये हो जाएगा आग्नेय, हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, चट्टान वाला देख के जाना। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना तो टीएसआर के समय दोस्तों शुरू हुई थी, 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराना था दोस्तों, इसका सही उत्तर 2019 में हुई थी। अब दोस्तों ये रीजनिंग का है, यदि किसी कूट भाषा में रोड को ये लिखा जाता है, डॉक्टर को बाकी ये सब डोर को क्या लिखा जाएगा, तो ये भी आसान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। डी के लिए 4 है, ओ के लिए 15 है, ओ के लिए 15 है, आर के लिए 18 है, बिल्कुल आसान है बच्चों वाला प्रश्न है। एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्र का गजेटर, अब दोस्तों 1882-86 हो सकता है, लेकिन 82 ज्यादा सही रहेगा। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर, छठे दोस्तों रैमजे, छठे रैमजे थे। और लूसिंगटन दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा, बाकी मैंने बताया भी था। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण दोस्तों मैंने पूरी लूसेंट लगभग दोस्तों 60% लूसेंट और घटना चक्र भी लगभग दोस्तों 50 से 60% जितने जो घटना चक्र के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आंसर, वो मैंने सारे आपको दिए हुए हैं, उसमें भी आया था, तो जगह 1975। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार तो 1972 कर लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। कौन एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का हिस्सा नहीं है, अब दोस्तों ये थोड़ा मुझे मिला नहीं, मेरे लिए भी नए थे। बाकी आप ये तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, और या फिर दोस्तों या डी कोई हो सकता है इनमें से, बाकी आपने क्या क्या बता दीजिएगा, बाकी आंसर की में देखेंगे। रचना में संबंधित है तो सिंध क्षेत्र के इतिहास से दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला है उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट दोस्तों ये किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गुलदस्त तवारी को, पुराना क्वेश्चन है, गुलदस्त तवारी को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों मियां प्रेम सिंह। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह के सभासद थे 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि, अब 1923 देख के सीधे नरेंद्र शाह दोस्तों, क्योंकि आंख बंद करके उत्तर मारना है यहाँ पर, 1923 दिख गया तो ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हाईकोर्ट यार में भी आया था, सॉरी 19 में आया था। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है तो दोस्तों 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, ये लूसेंट में है इस तरह की रीजनिंग, लूसेंट में आपको मिल जाएगी, तो जो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यू आएगा, बाकी कर लीजिएगा, लंबा चौड़ा है। केदारनाथ के रावल दोस्तों ये फर्स्ट कार्ड में भी आया था, इससे संबंधित प्रश्न। केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं, तो इनमें से दोस्तों मैसूर के दंगम या तमिलनाडु के जंगम, तो इनमें से दोस्तों मैसूर कर्नाटक के, तो तमिलनाडु के दंगम दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपने क्या क्या बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। गरीबी और अकाल पुस्तक है दोस्तों, अमृत सेन की है, बाकी गूगल में मिल जाएगा, मैंने वहीं से ढूंढा था। फेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा तो कुंभ को कहा दोस्तों, कुंभ को, ऑप्शन नंबर डी। हाइपर लिंक के लिए दोस्तों ये पूछा गया है, हाइपर लिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए कौन सी एक वेब शॉर्टकट की है, दोस्तों हो जाएगा F9। अगला प्रश्न है, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था, दोस्तों फतेह शाह हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया दोस्तों 1991 में आंध्र प्रदेश के पोचमल्ली में मिला था। विजयनगर, अब दोस्तों पनामा स्विच कर नहीं सकते, बिल्कुल आसान है, नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। हिरिया नहर, अब मैंने चेक भी नहीं किया, मेरे को ज्यादा पता नहीं है, थोड़ी मेरी जीके कमजोर है, उत्तराखंड और हिंदी ज्यादा पढ़ता हूं मैं भी। बाकी हिरिया नहर इसका उत्तर, बाकी यही सही है, आपने भी यही किया होगा। उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, अब दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग पुराने पूछे गए हैं तो 72 होगा इसका सही उत्तर। सूरमा किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है, तो सूरमा ये है ना संदीप सिंह पर है। धनराज पिल्ले का संबंध दोस्तों ये भी महाराष्ट्र के हॉकी से इनका संबंध है, ये हो जाएगा संदीप सिंह। अगला प्रश्न है, कौन सा किला अल्मोड़ा चंद शासकों द्वारा लाल मंडी खगमरा मल्ला महल सभी बाकी किस किसने बनाए वो भी याद रखेगा, लाल मंडी फोर्ट मायरा किस किसने बनाए ये सब याद रखेगा, बन सकता है एग्जाम में, ये सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड 1941 में कोटद्वार में, पौड़ी भी है कोटद्वार भी, तो कोटद्वार कहेंगे ना कि पौड़ी, है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अब दोस्तों इसका भी मैंने निकाल नहीं पाया लेकिन थोड़ा समय लग रहा था, बाकी 70 का दोस्तों जो भी होगा उत्तर बाकी आप बता दीजिएगा, बाकी मैं भी पिन कर दूंगा ए बी सी जो भी है इसका, बाकी कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, उधर उत्तर काशी और तिब्बत को जोड़ता ट्रेल पास हो नहीं सकता, बागेश्वर लिपुलेख थोड़ा होगा नहीं, मुलिंगा, ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सरिंद नहर दोस्तों सतलज नदी पर है, आसान है, सरिंद नहर सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ था, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 1996 हो सकता है मेरे हिसाब से, 93 तो नहीं होगा, 96 हो सकता है। नदी गर्म जल स्रोत तो दोस्तों ये हो जाएगा यमुना उत्तरकाशी में, थोड़ा लॉजिक वाला प्रश्न था, बाकी गर्म कुंड यमुना में, तो ये हो जाएगा। OAS का पूर्ण रूप इंग्लिश देख लेते हैं क्या पूछा है, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी के द्वारा 1987, ये भी याद रखना आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री पुरुष की समानता वर्णित की गई, तो अनुच्छेद 14-15 कर सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित किया गया दोस्तों, ये किया गया कुमाऊं रेजिमेंट में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, तो IISat, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ए होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। 36 रकम 32 कलम कई बार आ चुका है, पुराना क्वेश्चन है, आंख बंद करके कहां गया इसका सही उत्तर, चंदू में थी, बाकी उन्होंने किसने किया था, गोरखू ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों इसका सही उत्तर, उन्होंने गोरखा ने, ध्यान से करेगा। नहर कटिया ये दोस्तों जो है असम में है, नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र। अगला है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पुराना क्वेश्चन है, बैरन आइलैंड होगा, इसका सही उत्तर पुराना है।
अगला प्रश्न है 2007 से लेकर 9 के बीच। अब दोस्तों कई अभ्यर्थी तो इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बीएल जोशी थे, तो बनवारी लाल थे उस समय। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। लोक कल्याणकारी राज्य दोस्तों ये हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ऑप्शन नंबर डी। नैनीताल जनपद को दोस्तों या तो 2 जनपदों में विभाजित किया गया, तो या तो नैनीताल से दोस्तों बनाया गया था क्या, उधम सिंह नगर बना था ना, तो 2 जनपद में दोस्तों या तो 1995 हो सकता है इसका उत्तर, या 97, बाकी 99 तो होगा नहीं। ये होगा ऑप्शन नंबर डी जहाँ तक है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रीजनिंग का था। अच्छा क्वेश्चन है रीजनिंग का, कल को भी बनेगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये होगा हमारा सोमवार आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, सोमवार ही होगा इसका। और उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत? पौड़ी, न्यूनतम चंपावत, याद रखिएगा सर्वाधिक वीडियो की पोस्ट पे पौड़ी। अगला प्रश्न है चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं दोस्तों, ये हमारे टाइफून, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड का उबलता पांचकंडी व्याताल, कई बार दोस्तों सीरीज में आ चुका हमारी प्रैक्टिस में दोस्तों, ये रीजनिंग का था। और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा इसका सही उत्तर। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी आईटीबीटी पार्क दोस्तों पंतनगर में बना था, पंतनगर में, बुक में मिल जाएगा आसानी से, आसान है। 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ऑप्शन नंबर ए। टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोगरा चाटी दोस्तों इनमें से होगा कोई नहीं, क्योंकि इतना कोई नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इनमें से। चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड में बिना दास वाला पूछा गया था कि किसने गोली चलाई थी, यहाँ पर इसका सही उत्तर का प्रीति लता वाडेकर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बाकी दोस्तों आप कह रहे होंगे कि हमने इतना कुछ पढ़ा लेकिन क्वेश्चन तो यही आए, चलो खैर कोई ना, जो भी है पेपर अच्छा हुआ होगा। विकल्पों में से भिन्न विकल्प है, विकल्पों में से भिन्न विकल्प दोस्तों, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, बाकी इसका भी 96 का जो होगा मैं लिख दूंगा, क्योंकि जीके पर ही मैंने ज़्यादा थोड़ा रिसर्च की, बाकी से किया नहीं मैंने। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला हंसा मंडल 2001 में। गढ़वाल राइफल ने अपने 125 वर्ष का पूरे किए 2012 में किए थे। दक्षिण भारत का एक शानदार और ऐतिहासिक केंद्र हम्पी दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था, हम्पी हो तो विजयनगर, ये यहाँ है तो याद रखिएगा। पटवारी में से संबंधित प्रश्न बन चुका है पिछली बार। उत्तराखंड राज्य की लंबाई का बढ़ते क्रम क्या पूछा है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता क्रम दोस्तों, सबसे ज्यादा काली आएगा ना, काली आएगा 2 लास्ट में आएगा, तो 2 यहीं पर लास्ट में, तो ये हो जाएगा आंख बंद करके उत्तर, ज्यादा आपको सोचना नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से, बाकी दोस्तों लगभग 96-97 मैंने आपको बताई दिए हैं, बाकी कुछ का जो आपने रीजनिंग में क्या होगा, क्योंकि आप भी एक्सपर्ट हैं, पेपर देके आए हैं, तो जरूर से बता दीजिएगा, बाकी मैं मेरे को जब टाइम मिलेगा पिन कर दूंगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 2000 लाइक करके जरूर जाना है, बाकी कल को फिर कल के पेपर है उनकी आंसर के लिए भी आपको बने रहना है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।